क्या हनुमान जी बंदर थे? ठीक वैसे ही जैसे हम आज अपने आसपास बंदरों को देखते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आज के बंदर हनुमान जी की तरह, इंसानों की तरह आपस में बातें क्यों नहीं करते हैं? क्यों आज के बंदर विशाल पहाड़ को नहीं उठा सकते? क्यों आज के बंदर अपने शरीर को बहुत विशाल या फिर छोटा नहीं कर सकते? क्यों आज के बंदर समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं? सोचो, आपके मन में ये बहुत सारे सवाल तो जरूर घूम रहे होंगे, पर आपको आज तक इसका सही जवाब नहीं मिला होगा। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हनुमान जी के सच्चे भक्त होने के नाते कमेंट सेक्शन में जय श्री हनुमान जरूर लिखें। तो दोस्तों, कुछ विचारधारकों का मानना यह है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, बल्कि वानर कबीले से संबंध रखते थे। आपको बता दें, ये एक ऐसा कबीला था जो वानरों की तरह दिखता था, लेकिन फैक्ट की बात यह है कि असल में यह वानर की तरह दिखने वाले इंसान प्रजाति ही थी। कुछ विद्वानों ने आगे जाकर वानर शब्द का संधि विच्छेद भी किया है। कहा है कि वन प्लस नर यानी कि वानर, यानी वन में रहने वाले इंसानों को वानर कहा जाता है। पर यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूरी तरह से हमें हैरान कर देते हैं, जैसे कि रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग कैसे लगा दी? अगर ये जाति वनों में रहने वाले नर यानी कि इंसान ही थे, तो फिर कौन सा ऐसा इंसान है जो पहाड़ उठा के ला सकता है? कौन सा ऐसा नर या इंसान है जो रूप बदल सकता है या फिर समुद्र को पार कर सकता है? अगर ये जाति वानर के रूप में नर ही थी, तो फिर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग कैसे लगाई? क्योंकि वानर यानी वन में रहने वाले इंसानों की पूंछ तो नहीं होनी चाहिए थी। अगर ऐसे सर चकराने वाले सवाल आपके सामने आए, यानी वानरों को इंसान कहने वाले और हनुमान जी को आज जैसे बंदर कहने वालों के पास जवाब भी खत्म हो जाते हैं, अच्छों के मुंह बंद हो जाते हैं इन सवालों को सुनने के बाद। पर हमारा मानना यह है कि हनुमान, सुग्रीव, बाली और अंगद सभी बंदर ही थे। उनकी पूंछ भी थी, लेकिन ये आम बंदरों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। यह देवताओं के अंश पुत्र थे जिन्होंने वानरों का शरीर धारण किया था। अब आपको यहाँ कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि विष्णु जी ने कभी मत्स्य, कभी वारा, कभी कछुए का शरीर धारण किया था, लेकिन वह थे तो भगवान ही, जानवर तो नहीं बने। उन्होंने एक अवतार ही लिया था। शरीर धारण करने से वो आम कछुए या मछली या फिर वारा नहीं माने जा सकते। ऐसे ही हनुमान जी के साथ हुआ। उन्होंने वानर रूप धारण किया। वह देवताओं के अंश पुत्र थे। आपको बता दें कि रामायण में 3 कथाएं हैं जो इस बात का आधार मानी जाती हैं। शिव और पार्वती के मिलन में देवताओं ने बाधा डाल दी और माता पार्वती ने क्रोधवश होकर देवताओं को श्राप दिया कि वो कभी भी अपनी स्त्रियों और अप्सराओं से संतान पैदा नहीं कर सकते। तो यह तो हुआ पहला कारण। अब दूसरा श्राप। दूसरे श्राप के अनुसार जब रावण ने भगवान शिव को चुनौती और धमकी देने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तब नंदी महाराज वहां मौजूद थे। उन्होंने रावण का रास्ता रोक लिया। इसके बाद जब रावण ने नंदी महाराज को देखा तो उनके वानर जैसे मुख को देखकर उनका मजाक उड़ाया। तब नंदी महाराज ने क्रोधवश होकर श्राप दिया था कि रावण, तेरा वध वानरों की सहायता से होगा। इसीलिए रावण की मृत्यु में वानर प्रजाति का अहम योगदान माना जाता है, क्योंकि वानर सेना ने ही समुद्र के उस पार जाने का रास्ता बनाया था। ना यह श्राप मिलता और ना रास्ता बनता और ना रावण मरता। तीसरे कारण के अनुसार एक बार रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे सबसे शक्तिशाली बना दो, अमर कर दो। ना कोई उसे देवता, ना कोई उसे राक्षस, और ना कोई यश, और ना कोई गंधर्व, और ना कोई पशु उसे मार ना सके, ना ही उसका बाल भी बांका कर सके। तब रावण अहंकार वश में आकर इंसानों को बीच में जोड़ना भूल गया था। तो इसी वजह से राम जी ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर रावण का अंत किया था। रामायण के अनुसार एक बार जब दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब
सभी देवता उनके पास आए, रावण के वध का उपाय पूछने लगे। वहां पर विष्णु जी ने कहा कि मैं इंसान का शरीर धारण कर दशरथ के चारों पुत्रों के रूप में अलग अलग अंशों के साथ अवतार लूंगा। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों में विष्णु जी के अलग अलग अंशों के अवतार थे। यानी कि विष्णु जी ने इंसानों का शरीर धारण कर राम के रूप में अवतार लिया था। इस हिसाब से श्री राम थे तो इंसान, लेकिन वो मूल रूप से विष्णु जी ही थे। आम इंसानों से एकदम अलग थे। उनकी पलकें नहीं झपकती थी, जैसे देवताओं की भी नहीं झपकती हैं। और भी कई ऐसी विशेषताएं थीं जो उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती थी, जो उन्हें देवता साबित करती थी। अब बारी थी दूसरे देवता की। सभी देवताओं ने धरती पर बंदरों का शरीर धारण किया, अपनी पत्नियों से अंश पुत्रों को जन्म दिया, जिनके सिर्फ शरीर बंदरों और रीछों के थे। वो मूलत रूप से थे देवता। हनुमान जी की मां अंजना दरअसल पुंजिक स्थला नामक अप्सरा थी, जिससे वायुदेव ने अपने अंश पुत्र के रूप में बंदर का शरीर देकर हनुमान जी को जन्म दिया था। इसी प्रकार सुग्रीव सूर्य के अंश पुत्र थे, बाली इंद्र के अंश पुत्र थे, नील अग्निदेव के पुत्र थे, जामवत ब्रह्मा जी के अंश पुत्र थे, जिनका शरीर रीछ का था। तो यह सभी शरीर से तो बंदर या रीछ थे, लेकिन मूल रूप से ये देवताओं के पुत्र थे, इसलिए आम बंदरों से एकदम अलग थे। ये देवताओं की तरह इंसानों की भाषा बोल सकते थे, देवताओं की तरह हवा में उड़ सकते थे, देवताओं की तरह ही अपना रूप बदल सकते थे, छोटे बड़े हो सकते थे, और देवताओं की तरह ही ये बेहद शक्तिशाली भी थे। एक बात और, राम और रावण के युद्ध का कोई लेना देना इंसानों से नहीं था। सिर्फ राम और उनके भाई ही विष्णु के इंसानी अवतार के रूप में इंसान का शरीर लेकर आए थे। बाकी सभी बंदर, भालू देवताओं के पुत्र थे। ये युद्ध देवताओं के अंश पुत्रों और राक्षसों के बीच हुआ था। इंसान सिर्फ इस युद्ध का दर्शक था। ठीक वैसे ही जैसे किसी नाटक में एक्टर्स अलग अलग रूप धारण कर एक्टिंग करते हैं और फिर नाटक खत्म होते ही अपने असली रूप में सामने आ जाते हैं। जैसे ही श्री राम की राज्य स्थापना हुई, वैसे ही हनुमान, जामवत, गिद्ध, मयंक छोड़कर सभी विष्णु रूप में श्री राम के साथ बैकुंठ चले गए थे, फिर स्वर्ग गए थे। इन्होंने अपने बंदर शरीर को छोड़ दिया और वापस देवताओं के शरीर के रूप धारण कर लिया था। इसीलिए इसे नाटक लीला कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपके पास कोई विचार है इस टॉपिक पर तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसे अपनी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंचा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।